हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समानांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। इसमें दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या पहले है कितना हम लोग देखेंगे। विषम संख्या कहते किसको हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 0 के बाद एक विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, ऐसे ही 49 तक विषम संख्या हो जाएगा। अब इसमें a का मान 1 हो जाएगा, d का मान 3 - 1 2 हो जाएगा, an का मान 49 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि an बराबर 49 दिया है, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 49। तो a का मान है 1, n का मान निकालना है और d का मान है 2 बराबर 49। अब n माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 49, और ये एक इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब इसको हम लोग हल करेंगे। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और ये 2 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 24 बार में। अब n का मान कितना आ गया? n का मान आ जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब इसलिए एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो कितने पदों का योग ज्ञात करना है? n का मान हमारा 25 आया है, तो s 25 बराबर n का मान आया है 25, तो s 25 बराबर हो जाएगा 25/2 इंटू a प्लस an का मान कितना है 49। अब इसको हल करेंगे तो 25/2 गुना 49 और 1 50, ये कट जाएगा 25 बार में। ये कितना है 25 गुना 25, इसको गुना करेंगे तो 625 आएगा। यही आंसर हुआ। 0 से 50 के बीच जितना भी सम संख्या है उसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा। अगला प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया आदि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो लिखेंगे, चूंकि पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपया, दूसरे दिन का जुर्माना है 250, ऐसे ही तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा 300 रुपया दिया है। अब इसलिए AP बराबर, इसका AP क्या हो जाएगा 200, 250, 300, ऐसे ही जुर्माना लगते रहेगा। और जुर्माना कितने दिनों तक लग रहा है? 30 दिनों का लग रहा है। तो लिखेंगे A बराबर 200, D बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50। दिनों की संख्या n, दिनों की संख्या n कितना दिन तक लग रहा है 30 दिन तक, इसलिए
अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए एन बराबर, एन मतलब कुल जोड़ निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन का है तो एस 30 बराबर 30/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 30-1 गुना डी, 50 रुपये रोज लग रहा है। अब ये कटेगा ये 15 बार में, 15 इंटू 400 प्लस 29 गुना 50, इसको हल करेंगे तो 15 इंटू 400 प्लस इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 1450। अब ये 15 गुना इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14,1850, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 27,750 रुपया। अतः 30 दिन के बाद जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुल पुरस्कारों की संख्या n का मान 7 है, पुरस्कारों का कुल मूल्य एन का मान 700 है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले पुरस्कार का मूल्य बराबर a, इसलिए दूसरे पुरस्कार का मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 20 रुपये कम है तो a-20 हो जाएगा। इसलिए अब डी का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा a-20 माइनस a, दूसरा पद में से पहला पद घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कर देगा तो डी का मान क्या हो जाएगा -20, डी का मान -20 आ गया। लिखेंगे चूँकि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी सर मान रखेंगे 700 बराबर 7/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है, a है n-1 7-1 गुना डी का मान है -20। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करने पर ये हो जाएगा 700 गुना 2/7 बराबर 2a प्लस 6 गुना -20। फिर इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बराबर 2a माइनस 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर या 200 प्लस 120 बराबर 2a, या अब a बराबर हो जाएगा 200 120 320/2, तो ये कटेगा तो 160 हो जाएगा, a का मान आ गया 160। अब लिखेंगे इसलिए पहले पुरस्कार का मूल्य a का मान कितना आ गया 160।
अब इसी प्रकार सब निकालेंगे। दूसरे पुरस्कार का मूल्य A2 बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 20 बराबर 140। ऐसे ही सभी पुरस्कारों का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। यही हम लोगों का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के अनुसार कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ देखना है, चूँकि कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है, 1 में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षा 1 में 1 पेड़ लगाएगा। कुल अनुभाग की संख्या कितनी है? कुल अनुभाग की संख्या है 3, तो तीनों में 1-1 लगेगा, तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार कक्षा 2 में कुल पेड़ों की संख्या, कक्षा 2 के विद्यार्थी 2-2 पेड़ लगाएगा, इसमें भी कितना अनुभाग है? 3, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही 3 के लिए 9, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। और 12वीं कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? 12 गुना 3 36। अब इसलिए AP पेड़ों का AP क्या हो जाएगा? 3 6 9, ऐसे ही चलता रहेगा क्रम, 36 हो जाएगा। और इसमें A का मान क्या हो जाएगा? 3, AN का मान क्या हो जाएगा? 36, और N का मान मतलब कुल कक्षाओं की संख्या 12 है, तो N का मान भी क्या हो जाएगा? 12। अब कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम योग निकालेंगे, SN निकालेंगे। चूँकि SN बराबर हम जानते हैं कि N/2 इंटू A प्लस AN, और इस पर हम मान रखेंगे, तो 12/2 इंटू A प्लस AN का मान कितना है? 36। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 39, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 234 आएगा। यही अतः कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234 होगा। यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखिए, यही है आकृति 5.4। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? तो देखिए, ये अर्धवृत्त बन रहा है, ऐसे 13 अर्धवृत्त इस पर बन रहे हैं। ऐसे हमें 13 अर्धवृत्त बनाने होंगे इस पर, और सबका लंबाई निकालना है। एक अर्धवृत्त की लंबाई निकालने के लिए, यानी कि एक अर्धवृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए संकेत लिखा गया है, क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है। यानी कि ये A केंद्र है, तो ये AB क्या होगा? इसके लिए त्रिज्या होगा। अब AB त्रिज्या होगा तो L क्या है? L1 है। L1 मतलब इसकी परिधि है, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे, क्योंकि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 0.5, इसलिए पहले अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r।
तो इसमें सिर्फ पाई आर ही होगा, 2r इसलिए नहीं होगा कि इसका हम लोग को लंबाई नहीं निकलना है, सिर्फ इस ऊपर वाले का निकलना है, ये त्रिज्या वाला लंबाई नहीं निकलना है, इसलिए सिर्फ पाई आर पर ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पाई गुने 0.5 बराबर 0.5 पाई। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वृत्त की लंबाई, दूसरे और तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई निकाल लेंगे। फिर इसका हम लोग AP लिख देंगे। पहला क्या है 0.5 पाई, दूसरा क्या है पाई, तीसरा क्या है 1.5 पाई। इसी प्रकार निकलता जाएगा। अब इसमें A का मान 0.5 पाई हो जाएगा, D का मान पाई माइनस 0.5 पाई तो हो जाएगा 0.5 पाई। अब यहाँ पर A का मान 0.5 हो जाएगा, D का मान 0.5 हो गया। चूँकि 13 अर्धवृत्त है इसलिए n का मान 13 हो जाएगा। अब इसका कुल योग ज्ञात, इसका कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसका योग निकालेंगे। Sn का फार्मूला पर हम मान रखेंगे, n/2 13/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू D का मान है 0.5 पाई। अब इसको हल करेंगे, हम लोग तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1.0 पाई, ये हो जाएगा 12 गुने 5 12 5 60। अब इसको आगे लिखेंगे 13/2, 1 के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 1 से पाई से गुना होगा पाई प्लस 12 5 60 6 ये हो जाएगा 6.0 पाई। अब ये देखिए 13/2 गुना 6 पाई 1 पाई 7 पाई, तो चूँकि 13/2 गुना 7 गुना पाई का मान 22/7, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 11 बार में। तो 13 से 11 से गुना करेंगे तो 13 से 1 से 13 हासिल 1 13 1 14 143 सेंटीमीटर। अतः 13 अर्धवृत्तों से बना कुल सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा। यही हम लोग का आंसर होगा। अगला प्रश्न है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठें, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठें, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठें इत्यादि। ये 200 लट्ठें कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, माने पंक्तियों की संख्या n ज्ञात करना है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठें हैं, तो सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या n ज्ञात करेंगे। तो सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठें हैं, फिर 19, फिर 18, ऐसे ही घटते क्रम में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20, इसी प्रकार ऐसे ही दूसरी पंक्ति में हो जाएगा 19, तीसरी पंक्ति में 18 हो जाएगा। अब इसका हम AP पहले लिखेंगे 20 19 18, और इसमें A का मान 20 हो जाएगा, D का मान 19 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगा। अब कुल लट्ठों का योग दिया है, कुल संख्या SN दिया है 200। अब हम SN के फार्मूला से SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, इस पर मान रखेंगे तो n का मान प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये इधर आ जाएगा 200 गुना 2, ये हो जाएगा n इंटू 20 दूनी 40 माइनस n, माइनस से माइनस प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 400 बराबर n इंटू 40 1 41 माइनस n। इसको गुना करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में n स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये ज्यों कहते हैं इधर रह जाएगा प्लस 400 बराबर इधर हो जाएगा 0। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर ये 41n है तो ये 41n हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0 हो जाएगा।
क्योंकि एन स्क्वायर से और 400 से गुना करेंगे तो 400 एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको 400 एन स्क्वायर को ऐसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे कि यहाँ पर -41 आना चाहिए। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो -41 आएगा और गुना करेंगे तो 400 आएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, एन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n-16, यहाँ पर 25 कॉमन हो जाएगा तो n-16 बराबर 0। n-25 यहाँ हो जाएगा n-16 बराबर 0। यदि n-25 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 25। पुनः n-16 बराबर 0 तो इधर हो जाएगा n बराबर 0 प्लस 16 तो n का मान कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर n का 2 मान आ गया। अब दोनों मान को हम an में रखेंगे क्योंकि अंतिम में देखना है कि कितना संख्या में हम लोग वहाँ पर लट्ठे रख रहे हैं। तो हम लोग an का फार्मूला पहले मान निकालेंगे तो हो जाएगा 25/2 × 2a। 2a का वैल्यू 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा 20 + 25 - 1 गुना -1। अब इसको हल करेंगे तो 25/2 × 40 + 24 गुने -1। 25/2 40 - 24। यदि n बराबर 25 हो तो an बराबर a + n - 1 × d पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 24 गुने -1 तो ये हो जाएगा 20 - 24 बराबर -4। an का मान -4 जो संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम रखते जाएंगे किसी भी संख्या को सूचित करने के लिए, यहाँ पर मान जाइए 3 पेन रखे हैं, इसके बाद हम लोग 2 पेन रखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 1 पेन रखेंगे। तो ये तो पहले नीचे 3 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, फिर 1 रखे हैं। अब इस पर माइनस में हम कैसे रख सकते हैं, इससे कम 1 से कम क्या रखेंगे। इसलिए किसी भी संख्या को अगर an का मान माइनस में रखेंगे तो वो संभव नहीं है। यदि n बराबर 16 हो तो क्या हो जाएगा 20 + 16 - 1 गुने -1। अब इसको हल करेंगे तो 20 + 15 गुने -1। इसको हल करने पर 20 - 15 बराबर 5। ये संभव है। तो an का मान क्या है 5, तो लिखेंगे अतः an का मान 5 कब है, जब n का मान 16 लिए। अतः पंक्तियों की संख्या n बराबर 16 तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या n बराबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6, यही आकृति 5.6 है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में
न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तो दौड़नी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर प्रतियोगी पहली आलू को उठाने के लिए यहाँ से उठाएगी और बाल्टी में डालेगी। तो यहाँ से उठा के बाल्टी के पास जाएगी और बाल्टी से फिर यहाँ पर आएगी, तो 2 बार कुल दूरी तय करेगी। तो पहली दूरी कितना हो जाएगा, पहली बार आलू लाने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। देखिए 2 गुना 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से जाएगी फिर आएगी तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। पुनः दूसरी बार लाने में 2 गुना 5 तो जाएगी, अब फिर 3 अधिक जाना है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 बराबर 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे बार लाने में 2 गुना 5 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पर 3 प्लस 3 2 बार है, क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ तक 5 तक हो गया है, फिर 3 फिर 3, तो हो जाएगा 2 गुना 11 बराबर 22 मीटर। इसलिए तय की गई दूरी का AP बराबर क्या हो जाएगा 10, 16, 22 ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें A बराबर हो जाएगा 10, D बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। कुल आलुओं की संख्या 10 है, लेकिन चूँकि कुल आलुओं की संख्या n बराबर 10, इसलिए SN के फॉर्मूला से इसका मान निकाल लेंगे। 10/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। इसको हल करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, हो जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 9 गुना 6। इसको हल करेंगे 5 20 प्लस 54, इसको हल करेंगे 5 गुना 74, तो ये आएगा 370 मीटर। अतः इसमें प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।